अच्छा। अच्छा, मुझे आपका ना ये ये नुमान भाई रिकॉर्डिंग है ना, हो रही है ना? हाँ हाँ, मैं मुझे देख ना रही हूँ। आपका ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या? लोगो। लोगो? हाँ। हाँ, लोगो अच्छा लग रहा है। हम्म। चलो। अच्छा हाँ, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। ठीक है। और आज हम वूकॉमर्स के प्लगइन में जाएंगे और वूकॉमर्स की सेटिंग्स चेक देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आप मुझे अपना एड्रेस बताएं। ठीक है, आप एक मिनट, मैं भी आपको बता देती हूँ अपना एड्रेस। जी नुमान भाई, मैं आपको टाइप किया हुआ भेज दूँ, क्या करूँ? जी, व्हाट्सएप पर भेजें। ओके, मैं कर भेज दिया। अच्छा, वो क्या नाम है, आ, आपने मुझे जो पैसे सेंड किए थे वो 4,100 कुछ सेंड किए थे, है ना? बिल्कुल ठीक है, हाँ। आप 150 आई थिंक सेंड किए थे, तो 850 रुपए आप मुझे सेंड कर सकती हैं आज? हाँ हाँ, मैं कर दूंगी नुमान भाई, आपको अभी आज ही कर देती हूँ, शाम में करवा करके ना उसको लोड करवा के आपको भिजवा देती नहीं, आप बैंक से भी ट्रांसफर कर सकती हैं। हूँ। सही है, ठीक है, हाँ वहां से कर देते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा जैज कैश नहीं है, मेरा वो है, HBL है। ठीक है, मैं करती हूँ आपको। मैं अपना उससे कर लेती हूँ, नया पे कार्ड से करवाती हूँ। हाँ, नया पे से कर लें, कोई मसला नहीं। मैं कर देती हूँ। कराची का वो क्या है, पोस्टल कोड? 75330। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, मैं अभी ये लिख लूं। चलो, इस वक्त मैंने अपने सामने ग्रीन टी बना के रखी हुई है मैंने और भी थर्मोस में। अच्छा, आपने? मैंने भी चाय बना कर पी रहा हूँ। मैंने सुबह मतलब नाश्ता नहीं किया, मैंने अभी नाश्ता किया है, साथ में चाय बनाई है, तो सही। क्या है, कोड क्या है? 75330। 7533 अच्छा, खाना वगैरह आप बनाती हैं या सर्वेंट? जी जी, मैं ही बनाती हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब कोई सर्वेंट वगैरह नहीं है मतलब? नुमान भाई, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, यहाँ तक कि घर में झाड़ू पोछा भी मैं खुद करती हूँ। अच्छा, फिर आप इस काम के लिए भी काम वो निकालती, क्या? इस काम के लिए भी टाइम निकालती हैं? हाँ, तो ये तो मेरा शौक है, वो मेरा काम है। अच्छा, ठीक। सर्वेंट वगैरह नहीं रखती नुमान भाई, मैं जान के नहीं रखती। खामा खाए में जो बैठे रहने की आदत हो जाती है। ठीक, फिर तो आप और माशाल्लाह दूसरी बहुत बात, एक्टिव होंगी।
हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं मेरी अम्मी भी बहुत एक्टिव थी। ये तो पता नहीं कहाँ से ना बीमारी आ गई उनको। वो तो सुबह उठती थी, पूरा दिन काम करती थी और रात को जाके कहीं सोती थी वो। तो कितनी एज है आपकी अम्मी की? मेरी अम्मी की मेरे ख्याल से 60s में तो होगी। तो नुमान भाई क्या मतलब ये अचानक से पता चला बीमारी का? हाँ, कुछ भी नहीं था उन्हें। वैसे बस ऐसे पेट में वो था, हल्का फुल्का ना, मैदा खराब या इस तरह का कुछ चक्कर था। तो ये अच्छा। तो मैं तो अपने अलहदा ऊपर रूम में होता हूँ। अम्मी पापा नीचे होते हैं। तो वो तो एक दिन मैं उठा, तो मेरी कजन भी डॉक्टर है। वो हमारे भी घर भी करीब करीब है ना। तो मेरी बहन भी सही डॉक्टर है। है। बहन तो शादीशुदा हो गई, वो लाहौर में होती है। तो मैं एक अच्छा। दिन उठा, नीचे ना दरवाजा लॉक था ना उनके हम्म। रूम का। तो मैं हैरान, मैंने कहा ये कहाँ चले गए। मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई फौत की हो गई हो। ठीक है। जब इस हम्म। तरह कुछ होता है ना, तो मुझे ना बाद में बताते हैं, मतलब देर से ना। मैं कहते हैं आराम से, मतलब तो मैंने कहा शायद कोई फौतगी वगैरह हो गई है। वो तो मुझे बाद में ना कजन कजन ना रात को अम्मी को ना हॉस्पिटल ले गई। तो वहां ना अचानक से अम्मी का ना ऑपरेशन अम्मी का ऑपरेशन हुआ ना। हैं? तो आपको ऑपरेशन का भी नहीं बताया? हाँ। आपको ऑपरेशन से पहले नहीं बताया था कि ऐसे ऐसे मसला हो गया है? और नहीं, पापा साथ थे, मेरी कजन साथ थी, वो डॉक्टर है। उन्होंने मुझे बाद में सुबह बताया कि वो मेरी बहन को बता दिया था। मेरी बहन भी डॉक्टर है, वो लाहौर से आ गई मुल्तान। ठीक है। वो अम्मी की ना आंत ना वो हो गई थी, मुड़ गई थी। अच्छा अच्छा। तो तभी दर्द था। तो वो ना आंत के नीचे ना कोई कैंसर वगैरह निकला ना। अच्छा। अच्छा ये देखें, जनरल में गए हैं हम। सही है। क्या हमने सब कुछ अपना ऐड किया स्पेसिफिक? हमने कंट्री का पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। पीकेआर सेलेक्ट की, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स में गए, इसमें हम ना कुछ भी चेंज नहीं करते, पहले से ऑलमोस्ट सेट होता है। अगर नुमान भाई ये आप क्या है? इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन, ये क्या होता है? अ, एजेक्स क्या होता है पहले ये बताएं। ये जावास्क्रिप्ट है। ओह। जावास्क्रिप्ट टर्म है। अच्छा मैं आपको ये ना फ्रेमवर्क टाइप्स थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आजकल जो फ्रेमवर्क चल रहे हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट की ना बच्ची है। आप समझ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ये 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 देखें, ये जावास्क्रिप्ट की बच्ची है। अजेक्स अलाउ पेजेस, ये डायनेमिक बनाती है पेजेस को सिंक्रोनसली बाय एक्सचेंजिंग डेटा विद वेब सर्वर बिहाइंड द सीन। ये सारा ना जावास्क्रिप्ट में ना बनी हुई हैं चीजें ना, ठीक है। सही है। जावास्क्रिप्ट पहले ना बहुत रॉ होती थी, तो उसमें काम करना ना इतना आसान नहीं होता था। तो हाँ ना हाँ। इन्होंने ना वो फ्रेमवर्क बनाना स्टार्ट कर दिए। किसी ने बैक एंड का बनाया, किसी ने फ्रंट एंड का बनाया, ठीक है। नुमान भाई ये आपने एक्सटेंशन कौन सी डाली हुई है? तो आपने एजेक्स को क्लिक किया और फिर साथ में गूगल खुल गया और वो उसने सारा बता दिया उसके बारे में? मैंने मैंने तो गूगल पे सर्च एज गूगल की है। अच्छा हाँ। ये वाली एक्सटेंशन, कौन सी है ये?
ये वाली मेरा ख्याल से जो जितना मुझे याद है ये है ग्रैपर। सही सही, हाँ ना, ये इस तरीके से तो वैसे तो जाके गूगल पे सर्च करना पड़ता है। हम्म। सही। अच्छा ये अच्छा, देखें एजेक्स का ये आपने ये बोला कि ये जावा ये स्क्रिप्ट है देखें बेसिकली और बैक एंड पे काम करता है। हाँ ये JQDB थी। JQDB अब वो हो गई है। अब तो बहुत एडवांस चीजें आ गई हैं। अब तो बहुत इजीली इंसान नुमान काम कर भाई, लेता है। हाँ जी। मुझे आपने बोला था कलर पिकर का एक्सटेंशन डाल रही हूँ, वो तो पेड मांग रहा है, पैसे मांग रहे हैं यार। क्यों? ये देखें कौन सा है, मुझे इसका नाम पढ़ने दें। इसे इसका क्या है? अच्छा ये देखें, आप जाएंगी यहाँ, ठीक है, आप लिखें कलर पिकर एक्स क्रोम एक्सटेंशन क्रोम, ठीक है। और मुझे ना मेरे ख्याल से मुझे ना ये वाला पसंद है, मेरे पास ये वाला है ये कलर। पैसे मांग रहा है, यही वाला तो किया था मैंने। अच्छा ये वाला पैसे मांग रहा है। फिर मेरे पास मेरे ख्याल से ये वाला है, ये वाला है। आपके भाई ये वाला है, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। अगर ये होता ना तो फिर ये मेरे पास कौन सा है, हाँ, मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा है। सॉरी यू कांट पिक फ्रॉम दिस पेज। मेरे पास कौन सा है, आई ड्रॉपर। सॉरी, मेरे एक्सटेंशन का नाम है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर लिखे ना आगे, आ जाएगा। हाँ मेरे उसका नाम है आई ड्रॉपर। आई, हाँ ये वाली एक्सटेंशन है। आप हाँ, ये सही, ये सही है। हाँ ये कर ले। हाँ सही, ठीक है। वो तो मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने बोला ले भी ले, तो क्या पैसे वैसे मांगने शुरू हो गया तो चलो सही है। अच्छा मैं आपको क्या समझा, अच्छा खैर। फिर हाँ आप। फिर हम आएंगे ये टैक्स पर ना, या हम स्टैंडर्ड रेट्स डालेंगे मेरे ख्याल से। आपके आजकल जो ना वो चल रहा है ना, वो चल रहा है GST। स्टैंडर्ड रेट है मेरे ख्याल से 18, और टैक्स नेम है मेरे ख्याल से GST, ठीक है। इसे सेव कर लो, ठीक है। सही है। शिपिंग शिपिंग में आ जाते हैं। शिपिंग में आपने आके सबसे पहले जो ऐड करनी है ना, वो करनी है क्लासेस, ठीक है। क्लासेस में सही आके है। ऐड ये शिपिंग क्लास। अच्छा यहाँ ना फ्लैट रेट शिपिंग क्लास, फ्लैट रेट शिपिंग क्लास, फ्लैट रेट शिपिंग क्लास कर कर क्रिएट कर देना है। अब फिर आपने ऐड करनी है एक और शिपिंग क्लास, फ्री शिपिंग क्लास, फ्री शिपिंग क्लास, फ्री शिपिंग क्लास। अब ये मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। शिपिंग जोन में आ जाना है अब आपने, ठीक है। आपने यहाँ आके एडिट करनी है, ठीक है। एडिट करने के बाद ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, कंटिन्यू। अब यहाँ आपने करना है डिलीवरी चार्जेस, इसे। डिलीवरी, अच्छा आपने फ्लैट रेट पे इसको सेट किया ना, डिलीवरी चार्जेस को। हाँ जी। इसे नॉन रखना है टैक्सेबल। मुझे नहीं पता कि आपकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो डिलीवरी कंपनी
टैक्स लेती है कि नहीं लेती, वैसे आप ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उधर टैक्स 18% लगा दिया है प्रोडक्ट पर ना। इसकी जो बेस कॉस्ट है आप 0 रखें, और फ्लैट रेट शिपिंग क्लास पर ना। अब हमने काम करना है इस पर। अब ये थोड़ा ना ट्रिकी काम है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। फी परसेंट इक्वल टू, यानी हर प्रोडक्ट पर ना वो कह रहा है कि 10% फी चार्ज करो, ठीक है। ये नुमान भाई किस चीज की हमारे पास कर रहे हैं? तो शिपिंग के तो पैसे ले रहे हैं ना? हम्म, ये ये क्या है? शिपिंग के पैसे हम सेट कर रहे हैं। ओके ओके। हम फॉर एग्जांपल अगर वो ना आपसे लेता है एक शर्ट, और वो शर्ट है 1000 रुपए की, मैं उसे, सही है। हाँ मैं उसे कह रहा हूँ उस पर 100 रुपया चार्ज करो, 10% चार्ज करो। 1000 रुपए की है तो उसे 10% कितना पड़ेगा, 100 रुपया। सही है। लेकिन मैंने उसे ये कहा है कि अगर मिनिमम फी, यानी ट्रांसपोर्ट की टोटल कॉस्ट अगर 100 रुपया पड़ रही है ना, तो उसे 100 रुपया चार्ज ना करो, तो उसे मिनिमम फी 250 चार्ज करो। ठीक है। अगर मैक्सिमम फी मतलब शिपिंग की हो जाती है 1000 रुपया, हाँ। सॉरी 1000 या 1000 से ज्यादा, 5000 हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो उसे 5000 चार्ज ना करो, उसे मैक्सिमम फी जो चार्ज करो वो 1000 रुपया चार्ज करो। मिनिमम, एक मिनट, आपने इसको सेट किया मिनिमम और मैक्सिमम पे? नहीं अगर तो नहीं नहीं आपने नहीं, जो है वो सुने सुने अम, सुने, शुरू से बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सेट किया, हर प्रोडक्ट जो कार्ट में ऐड करो ना, उसके ऊपर 10% शिपिंग कॉस्ट चार्ज करो। ठीक है। अगर शिपिंग कॉस्ट हो 250 से ही कम, तो उसे मिनिमम 250 ही चार्ज करो। सही है। अगर शिपिंग कॉस्ट हो 5000 से कम, तो जो जितनी प्रोडक्ट ऐड हुई हो ना, और उनकी जितनी परसेंटेज कैलकुलेट हुई हो, तो वो चार्ज करो। अगर शिपिंग फी बढ़ जाए 5000 से ज्यादा, तो तो 250 ही चार्ज करो। मैक्सिमम 5000 चार्ज करो, इससे ज्यादा चार्ज ना करो, सही है। ठीक। यार ये 5,000 वाली फीस वाला तो मामला बहुत कम ही होता होगा। ये मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, एक आपको तरीका बता रहा हूँ फार्मूले का। ये तो आप बैठ के कैलकुलेट खुद ही करना। सही है, समझ गई। हाँ मान लो ये फॉर्मूला पहले से इसमें गिवन होता है? हाँ, अच्छा। ये देखें यहाँ। सही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ फ्री शिपिंग क्लास, ठीक है। फ्री शिपिंग क्लास अगर कोई सिलेक्ट करे ना, एक है फ्लैट रेट शिपिंग क्लास, एक है फ्री शिपिंग क्लास, एक है नो शिपिंग क्लास। मैं कह रहा हूँ नो शिपिंग क्लास पर भी ये वाला फॉर्मूला लगाओ,
और फ्लैट रेट पर भी ये वाला फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर कोई फ्री शिपिंग क्लास सेलेक्ट करता है ना, तो उसको 0 चार्ज करो। सही है। ठीक है, अब बस इसे आप क्रिएट और सेव कर दें। फ्लैट रेट किस कौन सी चीज का है, मतलब फ्लैट रेट बेसिकली क्या मकसद है आपका? फ्लैट रेट एक हमने फ्लैट रेट एक 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 हमने टाइप वो की है। ठीक है, और उसके हमें पैरामीटर्स सिलेक्ट वो सेट कर दिए हैं। फ्लैट रेट यानी एक ना हमने फिक्स्ड अमाउंट सेट कर दी है, ये आप समझिए फ्लैट रेट। ठीक है, सही है। और पेमेंट्स पे आ जाएं आप। पेमेंट्स पे आप कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, फिनिश सेटअप, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, इनेबल कैश ऑन डिलीवरी आप ना आप सेट कर लें फ्लैट रेट मेथड पर ना। ठीक है, आप ये भी कर नहीं, सकती हैं। इनेबल एक मिनट, शिपिंग मेथड पे आपने क्या लगाया? फ्लैट रेट मेथड। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ पेमेंट पर ना, अगर कैश ऑन डिलीवरी मेथड हो ना, तो कैश ऑन हाँ डिलीवरी मेथड सिर्फ हम ना सिलेक्ट कर रहे हैं जो फ्लैट रेट फ्लैट रेट शिपिंग के लिए सिर्फ। आप ये भी कर सकती हैं, फ्री शिपिंग के लिए भी सिलेक्ट कर सकती हैं कि दोनों के लिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। आप ये भी कर सकती हैं। सही। ठीक है, अब हम दोबारा जाएंगे कहाँ? नुमान भाई, फ्री शिपिंग तो किसी खास स्पेशल कंडीशन में दे रहे होंगे ना? वो सेट करना नहीं, यहाँ थोड़ी ना कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वो जो आप कॉन्सेप्ट कह रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सही है। हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बैक आ गई। अब आप सेट करेंगी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मेथड। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये वाला मेथड जो है मैन्युअल बैंक ट्रांसफर का है। कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, उसने कुछ खरीदा, जब वो चेकआउट वगैरह कर देगा, तो एंड पे ना ऑर्डर जनरेट होगा। ऑर्डर जनरेट होता है ना जब, जी तब जी। उसे ईमेल भी चली जाती है, और आखिरी जो पेज होता है ना, वहाँ वो ऑर्डर हम्म। ऑर्डर नंबर देता है, और साथ में नीचे आपका बैंक अकाउंट दे देता है कि आप सही है। देखें, मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इनटू योर into our bank account. Please use order ID as a payment reference. Your order will not ship until the funds have cleared into our account. सही है। अब मुझे आप अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम देंगी, अकाउंट नंबर देंगी, बैंक नेम देंगी, शॉर्ट कोड देंगी, IBN देंगी, और स्विफ्ट कोड देंगी। सही है। सही है। ठीक है, ठीक है। या तो आप खुद यहाँ आप जैस कैश भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि जैस कैश के सही है। थ्रू भी इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, सही है। सब, हाँ, सब कुछ होता है।
अब आप अकाउंट एंड प्राइवेसी में आ जाएं, ठीक है, या आप इनेबल कर दें लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है, ड्यूरिंग अलाउ कस्टमर टू क्रिएट, ये भी चेकआउट वो कर दें, ठीक है। बस ये करने के बाद आप इसे कर देंगी सेव। ये लॉगिन वो वाला है ना कि आप कस्टमर से उसका अकाउंट बनवा रहे हैं अपने हाँ पास? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आप ईमेल में आ गई, ठीक है। ईमेल में आने के बाद ये देखें फ्रॉम ट्रोथेड.com इन्फो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ हम करेंगे, हम यहाँ आएंगे, इस इमेज को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ आकर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। मैंने क्या खोल दिया, यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। अब होगा क्या, आपके ईमेल में आपकी लोगो की इमेज जाएगी। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपका मेरा ख्याल से कल कलर लिया था, ठीक है। यहाँ कोड बताऊं आपको? हाँ, यही है। हाँ, यहाँ आके मैं आपका बेस कलर ये लगा रहा हूँ, ठीक है। और और ना बॉडी बॉडी टेक्स्ट कलर भी ये लगा रहा हूँ, और फुटर टेक्स्ट कलर भी ये लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसे मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ मैं क्लिक हेयर टू प्रीव्यू करता हूँ टेम्पलेट को। ये आपकी ईमेल इस तरह आएगी, क्लाइंट्स को इस तरह ईमेल जाएगी, सही। ठीक है। सही। और क्या है, और इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना हमने। ये क्या साइट होता है इंटीग्रेशन, नुमान भाई? ये वो ईमेल वगैरह का होता है चक्कर, मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, जियो लोकेशन की सर्विसेज होती हैं ये, हमें नहीं ज़रूरत, हमने दुनिया में नहीं बेचना, ठीक है। सही। हाँ, साइट विजिबिलिटी लाइव, अभी लाइव नज़र आ रही है आपका, मेरे ख्याल से हमने वो कर दी थी। वैसे आप यहाँ से भी कर सकती हैं, कमिंग सून और लाइव वगैरह ना, तो बस इसे सही। आप लाइव ही रहने दें, ठीक है। सही है। और एडवांस 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 के अंदर यहाँ ना आपको ना टर्म एंड कंडीशन, अच्छा, टर्म एंड कंडीशन पेज नहीं है, आप क्या करेंगी, आप जाएंगी यहाँ पेजेस में जाकर राइट क्लिक कर कर एक वो बनाएंगी, नया पेज बनाएंगी, और यहाँ आकर जेमिनी में आ जाएंगी। बी, हाँ, यहाँ लिखेंगी बी एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर, राइट राइट term terms and condition con, condition uh, condition page, term and condition
पेज 4 4 यार शाइस्ता आपा, एक बात तो यार, कोई आपके इधर उधर कोलीग्स वगैरह कोई हो, उन उनको वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट तो करें मेरी। हाँ नुमान भाई। हाँ अच्छा यार, इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये जो अपने आईडीएम के जो नए लोग हैं ना, उनके साथ कांटेक्ट में अगर आ जाए इंसान। हाँ, देख लें आप, अगर आपके है कराची में कोई ऐसा, राइट आ टर्म एंड कंडीशन पेज मैं फॉर ट्राउट थ्रेड्स, ट्राउ 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 है, राइट है, ट्राउ थ्रेड डॉट जी कॉम। टॉप से। हाँ, having- आपका होलसेल गारमेंट बिजनेस है ना? जी जी नुमान भाई। मैन्युफैक्चरिंग है ना? हाँ यार नुमान भाई, आप तक अपने आपने अपना कोई स्टोर स्टोर नहीं बनाया यार। नहीं, मेरा बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन मेरे पास ना मसला पता है क्या है? मेरे पास ना एड्स रन करने के लिए बजट नहीं है। हैविंग होलसेल गारमेंट्स बिजनेस, मैं ना सर्विसेज मैं ऐसे छोटे छोटे काम पकड़ के ना सर्विसेज दे देता हूँ, बस अभी तक मैं यही कर रहा हूँ। हैविंग होलसेल गारमेंट बिजनेसेस, ना तो मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ना आपा यार बहुत और मसले मसाइल हुए हैं घर में ना। हैविंग हो, हेलो, हाँ जी, हैविंग होल, आपकी आवाज कट गई। मैंने क्या आपा यार, घर के और मसले मसाइल भी चल रहे हैं साथ साथ, तो बस मैं कोई ब्रांड वगैरह, मतलब अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहा अभी, ना तो, ना तो बस सर्विसेज दे रहा हूँ, मिल जाती हैं दे देता हूँ। Having wholesale garment business and manufacture आप कोई स्टूडेंट ढूंढ के दे सकती हैं तो दे दें, हैं है आपके उधर में? नुमान भाई, थोड़ा सा ग्रुप में लिंक में आना पड़ेगा, क्योंकि यार जब लिंक में आते हैं तो ही एक दूसरे का पता चलता है, समझ रहे हैं। नहीं, ग्रुप में तो आपको पता है, ग्रुप में जो भी है ना वो खुद ही डिजिटल मार्केटिंग का काम पैसे भरकर सीख चुका है, ठीक है? तो वो हर कोई खुद अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो अब होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरे ना कोई दोस्त के, मतलब
जानने वाला होता है, एग्जाम्पल मतलब आपका कोई जानने वाला है, ठीक है, या और किसी का आगे जानने वाला है, तो मैं उनको बस वो कहता रहता हूँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम आ ही ये बात है, बोलना चाहिए इंसान को। थोड़ा सा आया वो होता है ना, जब एक दूसरे से पता चलता है तो कोई अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। हाँ, काम आ जाता है कोई ना कोई, या तो काम आ जाता है, अ, या तो मतलब स्टूडेंट आ जाते हैं। हमने इन्फो बनाया था ना। हम्म। हाँ? हेलो। जी जी। हाँ अनुमान में बीच में आवाज गायब हो गई थी। हाँ, मैंने क्या है, आ जाता है, मतलब कोई स्टूडेंट आ जाता है, कोई काम आ जाता है कभी। अच्छा बताएं, अब देखें, मैंने आपसे बात की तो मतलब आपने कहा कि नौमान भाई मुझे बता दें, सिखा दें कुछ ना कुछ, है। सही बात है, मुझे तो नहीं पता था ना। हम्म। आइडिया हुआ कि हाँ यार आपको काम वाम आता है, तो फिर मैं आपके साथ लिंक में आ गई। हम्म। बताया होता, नहीं किया होता तो फिर लाजमी सी बात है, मुझे क्या पता होता आपके बारे में। हम्म। मैंने तो आपको वो मैसेज भेजा था, एक दुआ वाला, है ना। हाँ, वैसे नॉन में कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, पता है अल्लाह पाक रास्ते भी खुद ही निकालता रहता है। हम्म। नहीं, मैं हूँ मतलब, है मेरे, मतलब साबिर भाई, ये वो। अच्छा, यहाँ नंबर कौन सा लिखूं? नंबर लिखे हैं आप, मैं बता दो यार। नंबर आप मेरा डाल दें। आपका डाल, यही वाला। हाँ मेरा दे रहा, हाँ 0333। मैं बस कॉपी कर लूँ। मान में आपकी स्क्रीन चली गई मेरे पास। नहीं आ रही। नहीं। अब आ गए। हम्म, बस मैं यहाँ यही डाल रहा था। ये आपने देखा मैंने ये कैसे बनाया है? हाँ आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने पूरा जनरेट कर दिया आपको। यार मेरी बात सुने, इस पे उन्होंने सर हामिद ने हमें बताया था कि अगर हम किसी भी ई कॉमर्स हम्म। वेबसाइट का जा करके वहां से भी पॉलिसी उठा सकते हैं, वो भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, आप जो मर्जी कर लें अप्रोच, आप जो मर्जी यूज कर लें, हैं? सही है। हाँ, उसमें तो मतलब वो है ना कि आप किस तरह सोचते हैं। अच्छा, इसको ना आप एक दफा ना देख लीजिएगा, सही ठीक, है। सही है। कि क्या इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग होनी है, क्या होना है? हाँ, क्योंकि हर किसी की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। हम्म। ठीक है, वो एक कर देता है, लेकिन आप मतलब
थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं ना अब अकॉर्डिंगली। सही सही। अब आप इसे पब्लिश कर दें। पता नहीं, मुझे आपका लोगो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अभी तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ आएंगी, यहाँ रिफ्रेश करेंगी, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ टर्म एंड कंडीशन क्लिक करेंगे। ये टर्म एंड कंडीशन पेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आके सेव कर देंगे। सही है। बस आज आपको मैंने ना ये बताना था। और अब जब आप अपना पेज रिफ्रेश करेंगी ना, तो ये देखें क्या आ रहा हाँ, रुपीज में आना शुरू हो गया है। ये सारा। रुपीस में आना शुरू हो गया। अब इसे ऐड करें हम, ठीक है। कौन सा कलर लेना है, ऐड टू कार्ट कर दें। प्लीज सिलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शन। अच्छा, कोई और ऑप्शन है? हाँ, ये देखें, ये साइज वो कह रहा है 6 month, ऐड टू कार्ट, ये देखें रुपीस, ठीक है। सही है। अब सही। फॉर एग्जांपल चेकआउट पे जाते हैं, ठीक है। चेकआउट आके मैंने ये डाल दिया। अच्छा, और यहाँ देखें, याद ये देखें, सब टोटल ये है मेरा, शिपिंग 250, 250। ठीक है। हाँ, ये उस पैसे जो है वो उसकी सेल जो है वो 100 से कम की थी, लेकिन उसने 10% चार्ज नहीं किया, 250 चार्ज किया, जो आपने उसको कंडीशन बताया था। जीएसटी 18%। 18%। आप यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी वो करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेथड, बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं, मैं कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब ये जनरेट हो गया। सही। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा अगर, ठीक। अब मुझे आप ये फ्रॉग कब भेज रही हैं? क्या चीज मान भाई? हैं? क्या? ये फ्रॉग, ये फ्रॉग मैंने ऑर्डर किया है। आपने मुझे ऑर्डर कर दिया, मैं पहले बनवा लेती हूँ ये, फिर आपको भिजवाती हूँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, हम लोग जैसे बच्चियों पे काम नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा, नहीं वो तो हम चेंज करेंगे, ये तो अभी सैंपल है ना। हाँ। सैंपल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तो ये क्या मतलब ये कि इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी है, ये डन है, मतलब पेमेंट के हवाले से मामलात इसके सीधे हो हाँ, गए? क्या देखें, दो मेथड, एक आपका बैंक ट्रांसफर, एक कैश ऑन डिलीवरी डन है। हाँ। ये देखें, आपको दिखाता हूँ। अभी आपको मैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बैंक वाला सिस्टम, ठीक है। अब मैं यहाँ हम्म। आकर मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्या मैं बिब सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी बेटी नहीं हो रही, मेरा बेटा हो रहा है, मैं ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ। चेकआउट। अच्छा, आपको अभी एक एक चीज और भी दिखाऊंगा, ठीक है।
ये सब चीजें सिलेक्टेड। ये देखें यहाँ उसने कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, अब मैं बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सही है। प्लेस ऑर्डर। ठीक है, ये देखें ये ऑर्डर हो गया। अब वो कहाँ गया? अच्छा, हमने ना वो नहीं दी, याद है? बैंक ट्रांसफर डिटेल तो दी थी ना हमने। हाँ, तो वो यहाँ आ जाती लेकिन है। उसने आपकी उठा ली है। कौन सी? नहीं नहीं, मेरी नहीं उठाई। उसने वो आपकी यहाँ उठाई। यहाँ बैंक की डिटेल आती है, नहीं दी अभी बैंक यहाँ की। समझ गए समझ गए समझ गए। हाँ, वो आप लगा लेना, मतलब बैंक डिटेल। अच्छा रुमान भाई, जैसे वेबसाइट है हमारी, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई ऑर्डर जनरेट हुआ है? कहाँ जाके देखेंगे? देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप देख रही हैं वो कॉमर्स, यहाँ ऑर्डर्स, यहाँ ये देखें। हाँ। ये कैश ऑन डिलीवरी है, तो ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ये ऑन होल्ड रखा हुआ है उसने ऑर्डर, क्योंकि यहाँ मैंने बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट किया था। सही है। तो बैंक ट्रांसफर पे वो जब तक मुझे रिसिप्ट नहीं भेजेगा ना, तब तक मैं उसको यहाँ, ये देखें, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ उसने ऑर्डर बिब ब्लू कलर की, ये डिटेल्स भी हैं। ठीक है, या जब वो कर देगा, तो मैं इसको यहाँ आकर प्रोसेस कर कर अपडेट कर दूंगा। ये करना लाजिम है। हाँ, ये देखें अब प्रोसेसिंग में। जब आपने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया ना, फिर आप यहाँ के कंप्लीटेड कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ 1 हो गया है, पहले 2 ऑर्डर थे, अब 1 हो गया। अब आप रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे। अच्छा, अभी अभी मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स में नहीं आया। हाँ, लेकिन कस्टमर्स में मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद आती है रिपोर्ट। ये देखें, ये एक क्लाइंट ऐड हो गया है और उसके 2 ऑर्डर्स हैं। उसने टोटल स्पेंड इतना किया है, एवरेज स्पेंड इतने, कंट्री कहाँ का है, ये वो सब कुछ। ठीक है, अच्छा, ये सारी लाइन से आ रही होती है। हाँ, ये सब कुछ आपका वो होता रहता है, बनता रहता है डेटाबेस। सही, मतलब हमने ऑर्डर्स को यहाँ से ट्रैक करना होगा, फिर फुलफिल करना होगा। हाँ, ये सब कुछ आपका बनता रहेगा। आपको ईमेल भी सही आ है जाती है, ईमेल भी आ जाती है। सही है सही है। अच्छा, अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे पास ईमेल आ गया। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। ये देखें, ये ये बिप का ऑर्डर है, वो मेरा एक फ्रॉक का ऑर्डर है। ठीक है, बस ये है, आज का लेसन इतना ही था। सही सही। ठीक है नॉन भाई, यार प्लगइन की सेटिंग सेटिंग हो गई है ना? हाँ, बस आज अच्छा, आप मुझे थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देना, मान लो मुझे पीछे बैकएंड पे किस-किस चीज़ों पे वर्किंग करनी है?
वो काम उसके में कुछ इमेजेस वगैरह। नहीं, अभी आप इमेजेस पे काम करें, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है? क्योंकि चलो ठीक है, वो ठीक है। मैं आपको इस तरह बता नहीं सकता, मतलब वो फिर आप भूल जाएंगी, साथ साथ करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। ठीक है, मुझे ना थोड़े बहुत ना पैसे ज़रूरत हैं, तो आप वो पेमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कर देती वो हूँ, असल ठीक है में ना? ना मुझे ना वो आप कहेंगी इसके पास पैसे ही नहीं है। वो मुझे ना डेली डेली के खर्चों के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है? मेरा सही जो है। मेन वो है ना, सेल मेन इनकम, वो जाती है अम्मी को, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो ये सही ना, है। हाँ, मैं ऐसे आपको पढ़ा के या किसी और को प्लग इन बेचकर, थीम बेचकर, ये मैं ना डेली का ना खर्चा चला रहा होता हूँ अपना। सही है। हाँ, सही है। देखिए, मैं पता करती हूँ नुमान भैया, और भी किसी को कुछ टूल्स वगैरह कुछ चाहिए हो, कोई थीम चाहिए हो, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, प्लीज वर्डप्रेस की अगर चाहिए हो ना, तो फिर प्लग इन थीम कुछ भी ना। वही प्लगइन भी होते हैं आपके पास? हाँ, प्लग इन भी होते हैं। सही, सही। हाँ, ठीक है। ठीक। चले, मैं देखती हूँ कोई होता है तो, और मैं भी आपको भिजवा देती हूँ। सही है, ठीक। 1000 रुपये भेजती हूँ आपको। नहीं नहीं, वो आपने पे वो भेजा था ना, 4150 भेजा था, तो वो आठ सौ जी, पचास जी। रहता है। तो आप 850 ही भेजें, फिर 5000 ही रह जाएगा पीछे। चले हाँ, ठीक है वो नॉर्मल, हिसाब ऐसा कर खराब ना लेते हैं। हो ना फिर। चले ठीक है, ठीक है, चलो मैं करती हूँ। सही है, एंड करूँ? हाँ हाँ, चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस फिर एंड कर लेते हैं। क्वेश्चन तो एज सच कोई अभी नहीं है, लेकिन बस मुझे आपसे यही पूछना था कि हमने जो प्लगइन इस वक्त हमने जो सेटिंग बनाई है, ये प्रोफेशनली बिल्कुल सही रन कर रही होगी ना? हाँ, मैंने आपके सामने वो किया है, इस वजह से मैंने, बिल्कुल। हाँ, मैंने आपके सामने किया है, ये देखिए। सही है, सही हाँ, है। हाँ, था, रुके रुके रुके, आपको एक चीज और दिखाना मैं भूल गया। मैंने स्टॉप की है रिकॉर्डिंग? नहीं की, अच्छी बात है। ये देखें, हाँ था, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं आपको क्या दिखाने लगा था। नुमान भाई, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखे हुए आ रहे हैं कंप्लीटेड और प्रोसेसिंग, तो क्या इसको हमने जा करके स्टेटस को चेंज ये करना आपको पड़ेगा? खुद जैसे अपने करना कस्टमर होगा ना। मैंने, ये हमने करना होगा ना? हाँ ऑर्डर जी, फुलफिल हो गया तो हमने करना होगा हाँ ये। जी, हाँ जी, तभी तो ये रिपोर्ट्स अच्छा। निकालेगा, तभी ये रिपोर्ट्स बनती हैं। तभी ये रिपोर्ट्स बनती हैं। सही है। ठीक है। अच्छा सुने, मैं ना आपको ना अभी क्या दिखाने लगा था, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। आप ऐसे करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें और अपनी होस्टिंग में जाएं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं स्क्रीन कर रहा हूँ स्टॉप। आपको जो चीज कर दिखानी है ना, मैंने वो देख लें, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। मीटिंग जल्दी करें, 2 मिनट रह गए हैं। कर दिया। हाँ, बस 2 मिनट रह गए, वो 1 मिनट वो कह रहा रह गया कम। अच्छा, ऐसे करो, मैं आपको ना नया लिंक भेज रहा ठीक है, आप कंटिन्यू करें, नहीं होगा इस पे क्या? हूँ। नहीं, 1 मिनट से भी कम रह गया, बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, भेज दें।
हेलो जी। हाँ नहीं जी जी। हाँ ये आ गया। अच्छा, आप ना ईमेल खोलें। मैंने आपको क्या है? ईमेल ईमेल इसका नहीं था, इन्फो था, क्या था? इन्फो। हाँ, इसको ओपन करें। इसको डैशबोर्ड पे जाके करूँ ना? हाँ जी। ये वाला फ्री ईमेल। हाँ, इसके अंदर चलिए। अब ये वाला लिखा हुआ है ना, इन्फो, इसको क्लिक करें। ये एरो को सामने वाले एरो। ओके। अच्छा अब ये देखें, यहाँ आपके पास ईमेल भी आ गई कि ऑर्डर वो हुआ है। समझ गए। ये सारी ईमेल आपके इधर आ रही होगी होस्टिंग अकाउंट पे, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, आपके पास ईमेल आ रही होगी। अच्छा यहाँ ईमेल आ रही होगी, और उधर जो आपने मुझे बताया था वेबसाइट के ऊपर जाकर के, वो कौन सा प्लेस था? वो डैशबोर्ड थी ना, वो डैशबोर्ड थी, मतलब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। हाँ एक मिनट। ये जैसे प्रूफ थ्रेड है ना, तो मैं इधर वर्डप्रेस हाँ जी, एडमिन पे हाँ जी, चले जाऊं? इसके डैशबोर्ड पे जा। मैं यार इसको एक दफा देखना चाह रही हूँ, ध्यान में नहीं आता ये। अच्छा इधर डैशबोर्ड पे क्लिक करूं? नहीं, वो कॉमर्स के अंदर, वो कॉमर्स ऑर्डर। में 2 ऑर्डर दो, अब एक होगा मेरे ख्याल से। इस पे क्लिक करें। हाँ वो कॉमर्स में जाके ऑर्डर, सही है, समझ गए। ठीक है। ठीक है मान गए, सही है। बस यही आपको दिखाना था। आज का लेसन हमारा यही था बस। ठीक है मैं आपका यार काम करवाती हूँ, सही। हाँ, अब मेरा काम खैर करें, मेरा काम ना करवाएं, ऊपर ना पहुंचवाएं मुझे। चलो सही है ठीक है मैं करती हूँ। चल। ठीक है मान ओके। ओके ओके, ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा कल फिर देखते हैं, मॉर्निंग का सेटअप बना तो मॉर्निंग का, ठीक है नहीं नहीं, कल कर देंगे। इंशाल्लाह मॉर्निंग ही है। अगर हाँ मैं इंशाल्लाह कल नहीं सोऊंगा। हाँ चलो ठीक है ओके ओके। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।